हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी टेक्निकल एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टेक्निकल पूछी जाती है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैंने अपना सिलेबस अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हुए फिर हम अपने फोर्थ चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जो है चालक, कुचालक, अर्धचालक। और हमने चालक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। कुचालक के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि चालक किसे पहले चालक किसे कहते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। किसके कारण होती है वो मैंने आपको अच्छे से बताया, उसकी परमाणु संरचना बताई थी। जो इंपॉर्टेंट चालक थे उनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एक एक पॉइंट को लेकर। यदि और फिर हमने उसके बाद में अचालक के बारे में पढ़ा था इससे लास्ट क्लास में कि अचालक पदार्थ किन्हें कहते हैं, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा हमारी प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम अचालक पदार्थ कहते हैं। अचालक पदार्थ की हमने परमाणु संरचना पढ़ी थी कि किस कारण से अचालक पदार्थ में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया कि अचालक पदार्थ में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य में क्या है, बहुत अधिक ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसके कारण क्या है, जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो चालन बैंड में नहीं जा पाते थे। अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो हमारे उसका वो भी क्या है, पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे परमाणु संरचना से संबंधित इंपोर्टेंट थे पॉइंट वो भी मैंने आपको लिखाए थे कि अचालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो हमारा ईजी का मान था, अचालक पदार्थों के लिए हमारा जो ईजी का मान था वो था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चालक के लिए था वो कितना था, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको बताया था। चालक पदार्थों के संयोजी बैंड में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1, 2 या 3, और अचालकों में कितनी होती है, 4 से अधिक। ये भी मैंने आपको लिखा चुका हूं। यदि आपने हमारे चालक कुचालक के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं, और मैंने अपने हर चैप्टर की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और एक हमने टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से भी जाके अपना उनको पढ़ लें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अचालक पदार्थ होते हैं, मतलब कि इंसुलेटर को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इंसुलेटर को हम क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं, तो इंसुलेटर को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को हम 3 भागों में बांटते हैं, मतलब कि इंसुलेटर को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सॉलिड इंसुलेटर, मतलब कि बेअचालक पदार्थ जो क्या होते हैं, कठोर। सॉलिड इंसुलेटर का मतलब कठोर अचालक पदार्थ, मतलब कि जो क्या होते हैं, अचालक पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं, परंतु जो कठोर होते हैं उन्हें हम बोलेंगे सॉलिड इंसुलेटर। अब सॉलिड इंसुलेटर के अंदर कौन कौन से आते हैं वो मैंने आपको लिखा है। पहले आता है सबसे पहले एवोनाइट। एवोनाइट क्या है, कठोर इंसुलेटर, कठोर अचालक पदार्थ है। दूसरा है अब्रक, तीसरा है बेकेलाइट। ये जो भी है ये क्या है, सभी कठोर अचालक पदार्थ है। चौथा है पोर्सलेन, फिर कांच, मार्बल, सूखी लकड़ी, फाइबर, ये हमारे क्या होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं। मतलब कि अचालक पदार्थ होते हैं, परंतु कौन से होते हैं, ठोस अचालक पदार्थ। ये हमारे ठोस अचालक पदार्थों के एग्जाम्पल है। और जो प्लास्टिक भी होता है, मतलब कि हार्ड प्लास्टिक, वो भी क्या होता है, कठोर अचालक पदार्थ होता है। क्यों? और दूसरे जो हमारे क्लासिफिकेशन करते हैं हम वो है फ्लेक्सिबल, मतलब कि लचीले अचालक पदार्थ, मतलब कि जिनमें क्या है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब कि जैसे हमारा हाथ हलता है, ये क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो ये मतलब कि बेअचालक पदार्थ जिनमें क्या है, थोड़ा सा मुड़ने की या घूमने की गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम अचालक पदार्थ कहते हैं। मतलब कि फ्लेक्सिबल बोलते हैं, मतलब कि उन्हें हम थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा जो हमें उन्हें क्या कर सकते हैं, हम मोड़ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। जैसे ये मेरे मार्कर है, अब मैं इसको मोड़ नहीं सकता क्योंकि ये क्या प्लास्टिक का बना है, ये क्या थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का, इसलिए किस में आएगा, सॉलिड प्लास्टिक में। अभी देखो ये मेरा पेपर है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल। ये पेपर कौन सा है हमारा, फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम इसको मोड़ सकते हैं। तो पेपर कौन सा है हमारा, फ्लेक्सिबल। और भी हमारे चीजें होती हैं, जो जैसे हमारा घरों में हम जो नल फिटिंग करते हैं तो वो पाइप आता है, वो आता है किसका, पीवीसी का। तो वो कैसा होता है, वो होता है फ्लेक्सिबल इंसुलेटर होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल अचालक पदार्थ होता है। तो ये फ्लेक्सिबल अचालक पदार्थों के नाम है। सबसे पहला आता है वल्केनाइज्ड रबर, मतलब कि जो हमारी रबर होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल के अंदर आती है, फ्लेक्सिबल इंसुलेटर। और क्या है फिर माइकानाइट। जो माइकानाइट क्या होता है, जो हम बाइंडिंग करते हैं
तो बाइंडिंग करने से पहले हम जो उनके खांचों में जो एक लेयर लगाते हैं, मतलब कि एक पेपर से लगाते हैं, जो किसका लगाते हैं, वो माइकानाइट का होता है। ठीक है दोस्त, आया समझ में कि माइकानाइट क्या होता है? बाइंडिंग करने से पूर्व खांचों में जो हम लगाते हैं वो होता है माइकानाइट। तो माइकानाइट भी क्या है? फ्लेक्सिबल अचालक पदार्थ है, मतलब कि फ्लेक्सिबल इंसुलेटर है। अगला क्या है? साधारण रबर। साधारण रबर, जो हमारे रबर होते हैं वो क्या होते हैं? साधारण, जो हमारे मिटाने के भी रबर होते हैं, और जो रबर जो टेर होते हैं वो भी क्या होते हैं? रबर के बने होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं? अचालक पदार्थ। जो कौन से होते हैं? फ्लेक्सिबल। और कौन से होते हैं? लेथराइट पेपर। जो लेथराइट पेपर होता है वो भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल इंसुलेटर होता है, क्योंकि हम इसको क्या है? मोड़ सकते हैं। जब भी तो इसका यूज हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर पे जो बाइंडिंग करते हैं, तो हम इंसुलेशन के लिए जो यूज करते हैं वो लेथराइट पेपर यूज करते हैं। तो इसका भी समझ लो कि लेथराइट पेपर का यूज कहां पे करते हैं? हम ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग करने से कोई अचालक पदार्थ के रूप में जो कोर के ऊपर हम लपेटते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है? ये कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारा क्या ट्रांसफार्मर। अब हम इस पे बाइंडिंग लपेटेंगे ना, तो बाइंडिंग लपेटने से पहले इस पे क्या है? हम इंसुलेशन की, मतलब कि इंसुलेटर पदार्थ की क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं, मतलब कि इंसुलेशन चढ़ाते हैं, जिससे हमारी क्या है? बाइंडिंग और कोर सेपरेट हो जाए, मतलब कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसलिए हम उनको क्या करते हैं? सेपरेट, मतलब कि इंसुलेटिंग करते हैं। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? एम्पायर क्लॉथ का। अगला है हमारा कागज। कागज कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल। मैंने अभी समझाया कागज कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल। जैसे कि हमारा कागज है, इसको हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। ये तो ये देखो फ्लेक्सिबल हो रहा है ना, जैसे चाहे वैसे हम इसको मोड़ ले। यही हमारा मार्कर है। अभी इसको हम क्या मोड़ सकते हैं? नहीं मुड़ेगा, क्योंकि ये होता है सॉलिड इंसुलेटर, इसलिए हम किसको क्या बोलेंगे? सॉलिड इंसुलेटर। अगला है हमारे पीवीसी। पीवीसी मतलब कि पीवीसी क्या होता है? जो हमारी वायर नल फिटिंग में यूज करते हैं, वो नली होती है, वो किसकी होती है? पीवीसी। उसको हम क्या मोड़ सकते हैं? वो मुड़ जाती है। हम देखना, ज्यादा बड़ी नली होगी तो वो आराम से मुड़ जाएगी। और जो हम किसान हो, यदि आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपके फादर या आपके जो भी बैकग्राउंड किसान है, आपके पापा जी, दादाजी, तो आपने देखा होगा जो हम बोरिंग, मतलब कि अपने खेत पे जो पानी जाता है, तो वो क्या करता है? पीवीसी लाइन बिछाते हैं, उनके अंदर से होके जाता है। वो भी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो दोस्तों वो भी क्या है? फ्लेक्सिबल। अगला है एम्पायर क्लॉथ। एम्पायर क्लॉथ भी कौन सा है? फ्लेक्सिबल। आप इनको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि पूछने का आंसर माइकानाइट कैसा कुछ अलग पदार्थ है। आपको ऑप्शन दे देगा सॉलिड, फ्लेक्सिबल या गैसेस। तो आपको क्या बनना है? फ्लेक्सिबल इंसुलेटर। अगला कौन सा है? प्रेस ऑन पेपर और एक कॉटन टेप। जो कॉटन टेप होता है वो भी कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल। एस्बेस्टस और खनिज तेल और ये क्या है? रेजिन। ये कौन से होते हैं? फ्लेक्सिबल अपने इंसुलेटर होते हैं। तो इनको आप नोट कीजिए। अगला है हमारा, अगला हम क्लासिफिकेशन करते हैं गैसेस इंसुलेटर, मतलब कि वे गैसें जो क्या होते हैं? इंसुलेटर होती हैं। हम गैसेस इंसुलेटर में कौन कौन सी है? जो हमारी हवा होती है, एयर होती है, वो कौन सी होती है? गैसेस इंसुलेटर। अगला कौन सा है? नाइट्रोजन। जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो भी कौन सी गैस इंसुलेटर होती है? वो भी, अब उसको किस श्रेणी में रखेंगे? गैसेस में। अगले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होती है? गैसेस इंसुलेटर। तो इनको आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इंसुलेटिंग पदार्थ है, उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अब इंपॉर्टेंट इंसुलेटर्स पे। अब दोस्तों हेडिंग डालिए। जो हमारे प्रमुख इंसुलेटर होते हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्सिलिन। कि पोर्सिलिन होता है वो किसका बना होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुण होते हैं पोर्सिलिन में। तो हम पढ़ेंगे पोर्सिलिन। तो पोर्सिलिन हमारा क्या है? इसको हम कई चीजों से मिलकर बनाते हैं। तो जो हमारी इन चीजों को मिलाकर बनाते हैं, तो पोर्सिलिन क्या है? किस किस से मिलकर बना होता है? तो पहला लिखिए कियोलिन प्लस स्पेटिक, कियोलिन स्पेटिक फील्डस्पार और एक प्लस क्वार्टर। जो हमारा पोर्सिलिन होता है, मतलब पोर्सिलिन को हम क्या बोलते हैं? चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी हमारी किन किन चीजों से बनकर बनी होती है? तो वो है कियोलिन है, प्लस फील्डस्पार और स्पेटिक और क्वार्टर, मतलब कि इन चार चीजों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? पोर्सिलिन।
आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पोर्सलिन किस किस से मिलकर बना होता है, तो आपको क्या भरना है कि क्योलिन, स्फेटिक, फेल्डस्पार और क्वार्टाइज। ठीक है, तो पोर्सलिन हमारा किन चीजों से मिलकर बना होता है? 4 चीजों से। अब पोर्सलिन के अंदर क्या है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है कि मतलब कि पोर्सलिन है जो आप देखने को आपको कहां पे मिलेगा, जो आपके ट्रांसमिशन होते हैं, मतलब कि आपके घर में जो सप्लाई आती है, तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर है, जो हम ट्रांसफार्मर में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं अंदर, जो अंदर हमारे सप्लाई जाती है जिन टर्मिनल से, तो आपने वहां देखा होगा कि वहां एक क्या है, गेरुआ रंग की सी क्या है, मिट्टी की सी क्या, मतलब कि चीनी मिट्टी की क्या है वो डिस्क सी होती है, मतलब कि गेरुए रंग की सी क्या है, देखी होंगी आपने डिस्क देखी होंगी, जिनमें से क्या करते हैं हम सप्लाई को अंदर भेजते हैं ट्रांसफार्मर में, वहां पे भी देखी होंगी आपने। जो हमारे पोल होते हैं तो वहां पे भी आपने डिस्क देखी होंगी गेरुए रंग की, वो भी क्या होती है, पोर्सलिन की बनी होती है। इसको हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों ये पोर्सलिन है, ये अधिक तापमान को क्या करता है, क्या कर सकता है, सहन करता है। मतलब कि ये पोर्सलिन में क्या है, ये ज्यादा तापमान होगा ना, ये क्या है, बहुत अधिक टेम्परेचर को भी सहन कर लेता है। मतलब कि इसका क्या है, तापमान सहनशीलता इसकी बहुत अधिक होती है। मतलब कि इसको क्या है, ये ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा तापमान पे क्या है, ब्रेक नहीं होता है। कई इंसुलेटर हमारे क्या है, ज्यादा तापमान पे क्या है, वो कंडक्टर की बात व्यवहार करने लग जाते हैं, परंतु हमारा पोर्सलिन ऐसा कार्य नहीं करता। तो सबसे पहले लिखिए कि पोर्सलिन अधिक तापमान सहनशील पदार्थ है। तो पहला क्या है, सबसे अधिक तापमान में वोल्टेज सहन करने वाला पदार्थ होता है। जो हमारा पोर्सलिन है वो क्या करता है, सबसे अधिक तापमान को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, जो हमारा पोर्सलिन है वो अधिक तापमान और अधिक वोल्टेज को क्या कर सकता है, सहन करने वाला पदार्थ होता है। दूसरा इसमें क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि जो हमारा, आपको पता है कि चालकता किसे कहते हैं, कि चालकता कहते हैं हम प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, चालकता। मतलब कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहलाता है। तो इसका क्या है, जो हमारा पोर्सलिन होता है, इसका प्रतिरोध क्या बहुत अधिक होता है। मतलब कि इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती, इसके लिए इसका प्रतिरोध क्या है, बहुत अधिक होता है। तो ये पॉइंट ये भी लिखिए कि पोर्सलिन का प्रतिरोधी गुण, अगला क्या है, पोर्सलिन में प्रतिरोधी गुण बहुत अधिक पाया जाता है। दोस्तों पोर्सलिन में क्या है, प्रतिरोधी गुण हमारा क्या करता है, बहुत अधिक पाया जाता है। ये भी हमारा क्या होता है, एक पोर्सलिन की प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि पोर्सलिन, तो पोर्सलिन की अगली प्रॉपर्टी होती है, जब इसमें क्या है, जब इसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा आता है, इसकी क्या होती है, चालकता सबसे कम होती है। तो लिखिए पोर्सलिन में चालक का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इसमें क्या है, चालक का गुण क्या है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब कि आप यदि इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाओगे तब तो इसकी क्या है, टूटने की संभावना हो सकती है। हालांकि मेरे को लगता नहीं है जब ये 200 डिग्री टेम्परेचर तापमान तक भी इसका जो इसकी क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर के अनुसार के इंसुलेटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो कौन सी श्रेणी में आता है। ये क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये टेम्परेचर को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो इसकी क्या है, जो हमारा पोर्सलिन होता है, इसकी क्या है, पोर्सलिन में बिल्कुल भी चालक का गुण नहीं पाया जाता। अगला है जो हमारा पोर्सलिन का हम यूज कहां पे करते हैं, तो पोर्सलिन का यूज हमारे जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि हमारा पोल है, तो पोल में से हम क्या करते हैं, उसकी झोंक, मतलब कि उसकी झोंक को बांधने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, स्ट्रे वायर लगाते हैं।
तो स्ट्रे वायर के बीच में हम क्या करते हैं, स्ट्रे इंसुलेटर लगाते हैं। तो ये इंसुलेटर भी किसका होता है, पोर्सलेन का। अगला क्या है, जो हमारी डिस्क होती है, जैसे हमारे सप्लाई वायर आते हैं और यहाँ पे हमारा पोल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 डिस्क लगा, यदि वायर को हम क्या करते हैं, डिस्क पे लगाते हैं, तो हम इसका उपयोग डिस्क में भी करते हैं। अगला उपयोग हम इसका और यूज कहाँ पे करते हैं, जो हमारा पोर्सलेन होता है उसका यूज हमारे, जो आपने देखा होगा कि आपके घरों में हीटर होता है, तो आपके घरों में जो हीटर होता है, तो हीटर में जो हमारी स्प्रिंग होती है, जो उसका एलिमेंट होता है, वो किसके ऊपर लगता है, वो हमारा किसके ऊपर लगता है, पोर्सलेन के ऊपर लगता है। जो हमारी हीटर की प्लेट होती है, जो हमारी प्लेट होती है, उसमें क्या करते हैं, ऐसी स्लॉट्स कटी होती हैं, उसमें क्या करते हैं, स्प्रिंग को हम डालते हैं, तो वो हमारी स्प्रिंग के जो ये प्लेट बनी होगी वो किसकी होगी, वो भी किसकी होती है, पोर्सलेन की बनी होती है। तो ये भी क्या है, एक इसका उपयोग है। अगला इसका उपयोग कहां पे करते हैं, जो हमारे स्टार्टर होते हैं, तो आपने देखा होगा स्टार्टर में हम क्या करते हैं, किटकैट फ्यूज यूज करते हैं, मतलब कि उसके कैट को निकालते हैं और किट फिर बाद में फिट करते हैं, तो जो बनते हैं वो भी किसके बनते हैं, पोर्सलेन के। तो आप इसका उपयोग लिखिए, मतलब कि पोर्सलेन का उपयोग कहां पे करते हैं, तो इसका उपयोग लिखिए किटकैट फ्यूज बनाने में, किटकैट फ्यूज बनाने में, ठीक है, एक यूज हो गया किटकैट फ्यूज बनाने में। अगला क्या है, इंसुलेटर में। अगला किस में करते हैं हम इसका यूज, इंसुलेटर में इसका यूज करते हैं। फिर हम इसका यूज किस में करते हैं, जो हमारे हीटर की बेस प्लेट, उसको हम प्लेट को बोलते हैं बेस प्लेट, तो हीटर की बेस प्लेट बनाने में, हीटर की बेस प्लेट बनाने में। और कहां पे करते हैं हम इसका यूज, तो जो हमारी हीटर की बेस प्लेट बनाने में इसका यूज हम करते हैं। तो दोस्तों हम पोर्सलेन का यूज किस में करते हैं, मेनली किटकैट फ्यूज बनाने में, इंसुलेटर में हम इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हमारे जो हमारे इंसुलेटर हैं सबसे ज्यादा किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, आपको ऑप्शन में आपने देखा होगा, जो आपके ट्रांसमिशन में है 2 तरीके के इंसुलेटर यूज करते हैं, तो पोर्सलेन का और दूसरा कांच का, तो आपको सबसे ज्यादा पोर्सलेन के इंसुलेटर देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे इंसुलेटर है वो किसके बनाए जाते हैं, पोर्सलेन के, ज्यादातर पोर्सलेन के बनाए जाते हैं। हाई वोल्टेज को हम किसका यूज करते हैं, जो हमारे कांच इंसुलेटर होते हैं, कांच के इंसुलेटर का यूज करते हैं, तो परंतु हमारे ज्यादातर पोर्सलेन के बनाते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अगला इंसुलेटर हमारा कौन सा होता है, तो दोस्तों आप नोट कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ये हमारा क्या है, पोर्सलेन सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर किया करो और पूरी देखा करो, क्योंकि आप पूरी नहीं देखते हो। और अभी मैं आपको एक न्यूज खुशखबरी देना चाहता हूं कि अभी मैं 2-5 दिन में मोटर भी स्टार्ट करना, मशीन भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रांसफॉर्मर को आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आज से पहले आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा, तो आप उस मेरे से पढ़ के आप ये सोचोगे कि हमने आज से पहले ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, परंतु पूर्ण रूप से हमने नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे नोट्स बनवाऊंगा, और अपने नोट्स बनाइए दोस्तों, मैं अपने सब चीज हाथों से लिखवाता हूं, तो आप भी अपने हाथों से नोट्स बनाइए। दोस्तों अब हेडिंग डालिए, अपना अगला इंसुलेटर है जो है माइका। अब हम पढ़ेंगे माइका, मतलब कि अब्रक। अब्रक हमारा क्या होता है, तो अब हेडिंग डालिए अब्रक। अब्रक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइका। अब्रक को हम क्या बोलते हैं, माइका, MICA, ठीक है दोस्तों। तो अब्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो अब्रक क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा, ये क्या है, अचालक पदार्थ, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती थी, परंतु ये क्या है, ऊष्मा का क्या करता है, ट्रांसफर जरूर कर देता है। जैसे आपकी पता है, आपका यहाँ की प्रेस होती है दोस्तों, ये क्या है, प्रेस होती है। इसमें मैं एक आपको प्रेस का हीटिंग एलिमेंट का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है, एक प्रेस है, और ये क्या है, उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेस का ये हीटिंग एलिमेंट, और ये क्या होती है, जो आपको दिख रहा होगा चौकोर सा, ये क्या होते हैं, माइका की क्या है, कुचालक परत होती है। मतलब कि ये माइका नाइट की क्या होती है, परत होती है, जो इसके चारों तरफ होती है, जो क्या करती है, ये ऊष्मा को तो डिलीवर करती है। मतलब कि जैसे ये हमारा हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा तो उससे क्या है, ऊष्मा निकलेगी, तो मतलब कि उसका टेम्परेचर
तो दोस्तों अभी लाइट चली गई है, तो मैं थोड़ा वीडियो को क्लास में रोक के बीच में बाद में स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों लाइट चली गई है अभी, तो मैंने सोच रहा अभी बाद में कब लाइट आए तो अभी मैं क्लास को रेगुलर कर लें। तो ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है, ये क्या करता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये क्या है, हीट करता है। हीटिंग एलिमेंट क्या करेगा, हीट मतलब कि जो हीटिंग प्रदान करेगा। अब ये जो इसके चारों तरफ माइकानाइट लगाते हैं, ये क्या करता है, हीट को ट्रांसफर कर देता है। मतलब कि जैसे यहाँ हमारा हीटिंग एलिमेंट यहाँ से क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, और ये क्या करता है, ये HRF पदार्थ है। ये HRF पदार्थ क्यों करते हैं, जो हमारे प्रेस की क्या है, नीचे जो बेस प्लेट होती है वो किसकी होती है, वो स्टील की होती है। तो उसमें क्या है, ये क्या है, संपर्क में आएगा तो हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक। इसलिए हम हीटिंग एलिमेंट के चारों तरफ क्या लगाते हैं, माइकानाइट, जिससे क्या है, ये हीटिंग एलिमेंट और हमारी जो बेस प्लेट है, मतलब कि जो हमारी बेस प्लेट होती है वो क्या कर हो जाए, एक दूसरे से इंसुलेटेड। तो अब ये क्या करता है, जो हीटिंग एलिमेंट, जो माइकानाइट हमने लगाया हीटिंग एलिमेंट के चारों तरफ, यह क्या करता है, ऊष्मा को पार कर देता है, परंतु विद्युत को क्या करता है, ये पारक नहीं करता है। इसलिए इसको हम किस लिए यूज करते हैं, कुचालक पदार्थ के रूप में। ये क्या है, तो आप इसमें लिखिए अभ्रक। जो हमारा अभ्रक होता है, ये कुचालक पदार्थ, हाँ दोस्तों ये अभ्रक है, जो हमारा क्या अधिक तापमान पर क्या है, जलता नहीं है। जो हमारा अभ्रक है, ये क्या है, तापमान पर जलता नहीं है। तो जो हमारा अभ्रक कुचालक पदार्थ, इसमें लिखिए यह कुचालक पदार्थ अधिक तापमान पर जलता नहीं है, परंतु क्या करता है, ऊष्मा को ट्रांसफर जरूर कर देता है। परंतु ऊष्मा का चालन करता, मतलब कि ये क्या है, अधिक तापमान पर जलता नहीं है, परंतु ऊष्मा का क्या करता है, चालन करता है। मतलब कि ये ऊष्मा को पार कर देता है। मतलब जैसे ये हमारा हीटिंग एलिमेंट लग रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये माइकानाइट की क्या है परत, तो ये क्या करेगी, विद्युत का तो इधर नहीं जाने देगी, परंतु जो इससे हीट जनरेट होगी वो क्या करता है, इधर उसको क्या करता है, डिलीवर कर देता है। तभी तो हमारी प्रेसों में हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, वो इसी कारण नहीं लगता है। अगला पॉइंट है जो हमारा अभ्रक है, इसका क्या सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है कि अभ्रक का उपयोग कहां पे करते हैं। तो अभ्रक का उपयोग यूज लिखिए हम, अभ्रक के उपयोग, तो अभ्रक का उपयोग हम किस में करते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट के चारों तरफ हम इसकी क्या करते हैं, परत होती है जो किसकी बनी होती है, अभ्रक की। तो आप इसका पहला उपयोग ये लिखिए, हीटिंग एलिमेंट के चारों तरफ कुचालक परत के रूप में। तो हीटिंग एलिमेंट के चारों तरफ कुचालक परत के रूप में हम किसका यूज करते हैं, अभ्रक का। तो दोस्तों पहला यूज तो ये हो गया हमारा, किसमें करते हैं कि कुचालक पदार्थ के जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके चारों तरफ हमने जैसे हमारा हीटिंग एलिमेंट था प्रेस का, ये तो इसके ऊपर चारों तरफ हम क्या लगाते थे, माइका की कुचालक प्लेट, जो क्या करता है, ये हमारे जो हमको क्या इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं आने देता। पहला उपयोग हम इसमें करते हैं, और हम इसका यूज कहां पे करते हैं, माइका का। तो इसका यूज दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके जो डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटर, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में आपने देखा होगा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या है, सेगमेंटों से मिलकर बना होता है, मतलब कि सेगमेंटों से, कम्यूटेटर सेगमेंटों से मिलकर बना होता है कम्यूटेटर। तो उनकी पत्तियों की मतलब कि दो सेगमेंट, जैसे कि कई सारे सेगमेंट होते हैं, उनको हम जोड़कर क्या करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, मैं आपको कम्यूटेटर का डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर है, और ये जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, तो उन सेगमेंटों के बीच में हम क्या करते हैं, माइका के कुचालक पदार्थ। जैसे कि दोस्तों ये एक सेगमेंट था, ठीक है, और एक सेगमेंट ये था। अब इन दोनों सेगमेंटों को हमने एक दूसरे से कपल किया है, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, माइका की कुचालक परत लगाते हैं। तो ये किसका होता है, माइका। तो एक यूज ये भी लिखिए, कम्यूटेटर सेगमेंट की पत्तियों के बीच में
कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट की पत्तियों में अब्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? अब्रक का। और भी हम इसका यूज कहां पे करते हैं? तो इसका यूज हम दोस्तों कहां पे करते हैं? दोस्तों इसका यूज अब कहां पे करते हैं मैं आपको देख के बताता हूं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो जो इसका यूज हम किस पे करते हैं? जो हमारी विद्युत भट्टी होती है उसमें भी हम इसका यूज किसमें करते हैं? इसका यूज हम किसमें करते हैं? विद्युत भट्टी में इसका यूज करते हैं। विद्युत प्रेस में करते हैं इसका यूज। विद्युत भट्टी, विद्युत प्रेस, सोल्डरिंग आयरन। तो दोस्तों ये हम क्या करते हैं? अब्रक का यूज करते हैं। दोस्तों अब्रक का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। और मैं आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का अभी इस क्लास में लास्ट में आपको एक सारणी बताऊंगा, सभी पदार्थों की, अचारक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले लिखिए अब्रक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है या सबसे अधिक होती है। परावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक होती है, ऐसे लिख लीजिए, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अब सबसे कम किस अचालक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य होती है? तो लिखिए सबसे कम परावैद्युत सामर्थ्य हवा की होती है। सबसे कम किसकी होती है? हवा। तो ये हमारा क्या है? अब्रक के बारे में कि सबसे पहले क्या है, ये क्या करता है? अधिक टेम्परेचर पे ये क्या है? जलता नहीं है। और दूसरा क्या है? ऊष्मा का क्या करता है? चालन करता है। अगला है इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? हीटिंग एलिमेंट के चारों तरफ हम जो चारों परत लगाते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? अब्रक का। और किसमें करते हैं? विद्युत प्रेस में, विद्युत भट्टी में, सोल्डरिंग आयरन में आदि में इसका यूज करते हैं। अगला यूज है सबसे ज्यादा मेनली ये एग्जाम पूछा जाता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट की पत्तियों के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको क्या बनना है? अब्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? अब्रक की जो परावैद्युत सामर्थ्य होती है जिसको हम मापते हैं kV/mm, मतलब कि kV/mm इसकी सबसे ज्यादा होती है। मैं आपको अभी समझाऊंगा kV/mm क्या होती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अचालक पदार्थों के गुण होते हैं, उसमें मैंने kV/mm को बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो आप इनको नोट कीजिए। और सबसे कम परावैद्युत सामर्थ्य किसकी होती है? हवा की। और सबसे ज्यादा अब्रक की। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक परावैद्युत सामर्थ्य किसकी होती है? तो आपको क्या बनना है? अब्रक। और सबसे कम होती है तो किसका बनना है? आपको माइका या सबसे कम हवा को। तो आप इनको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगला, जो आपका अगला इंसुलेटर होता है उसके बारे में। या स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो दोस्तों। दोस्तों ये मेनली अचालक पदार्थ है जिन जो क्या है सबसे ज्यादा एग्जामों में इनसे क्वेश्चन उठते हैं, तो मैं इनको आपको क्या है लिखवा रहा हूं। तो अगला लिखिए आपको बेकेलाइट। जो आपका बेकेलाइट होता है वो भी क्या है? एक कुचालक पदार्थ होता है। बस आप 2 सेकंड रुकिए, मैं आपके मार्कर में इंक डाल लेता हूं, अपने मार्कर में। अब लिखिए दोस्तों, हेडिंग डालो। अगला कुचालक पदार्थ है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बेकेलाइट का उपयोग हम कहां पे करते हैं? तो इसका उपयोग सबसे पहले किस में करते हैं? जो हमारा स्विच होता है, जो हमारा स्विच का जो भारी आवरण होता है, स्विच का भारी आवरण किसका बना होता है? बेकेलाइट का। सबसे ज्यादा उपयोग किसमें करते हैं? स्विच के भारी आवरण।
अगला इसका उपयोग किसमें करते हैं, जो हमारे होल्डर होते हैं, तो होल्डर में आपने देखा होगा जो आपके पेटेंट होल्डर होते हैं, जो आपके ब्लैक ब्लैक से होते हैं, वो किस जो बना होता है, वो किसका आवरण उसका बना होता है, वो होता है किसका, बेकेलाइट का। तो इसका लिखिए होल्डर। अगला लिखिए होल्डर। और किसमें यूज करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जो आप सोल्डरिंग करने के लिए जो सोल्डर यूज करते हैं, तो उसका हैंडल होता है, वो भी किसका बना होता है, बेकेलाइट का। तो लिखिए सोल्डरिंग आयरन का, सोल्डरिंग आयरन का हैंडल, सोल्डरिंग आयरन का हैंडल। अगला क्या है, जो हमारा विद्युत प्रेस, मतलब जो हमारी प्रेस होती है, तो उसका भी हैंडल किसका होता है, बेकेलाइट का। विद्युत प्रेस का हैंडल भी किसका बना होता है, बेकेलाइट का। तो ये इसके क्या है, यूज है, आदि में भी हम इसका यूज और कार्यों में भी इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है, यूज है। ये बेकेलाइट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बेकेलाइट का उपयोग किन किन में करते हैं, तो ये उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इनको याद करके रखना। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा कुचालक पदार्थ है, जो है पीवीसी। तो मतलब कि पीवीसी कुचालक पदार्थ क्या होता है, तो आप इनको नोट कीजिए। दोस्तों अब पढ़ेंगे अगला हमारा कुचालक पदार्थ है, वो है पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कि पीवीसी की फुल फॉर्म होती है। तो पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपसे एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ये फुल फॉर्म पीवीसी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इस फुल फॉर्म क्या होती है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब है दोस्तों कि पीवीसी क्या होता है, तो जो हमारा पीवीसी, जो हमारे घरों में जो हमारे वायरिंग करते हैं, तो जो कॉपर वायर यूज करते हैं, तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, वो किसका होता है, पीवीसी का। अभी देखो ये मेरा माया का वायर है, तो ये भी इसका इंसुलेशन किसका है, पीवीसी का। जो ये क्या है, पीवीसी का। ये इसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो क्या है, पीवीसी का। तो ये क्या होता है, पीवीसी का। तो इस इंसुलेशन का उपयोग घरेलू वायरिंग में करते हैं सबसे ज्यादा। अगला है जो हमारे सबमर्सिबल मोटर होती है। सबमर्सिबल मतलब कि 3 फेज की जो हमारी सबमर्सिबल मोटर होती है, बॉयलिंग में हम अंदर डालते हैं, और जो उसमें हम कॉपर के तार यूज करते हैं, वो कौन से होते हैं, पीवीसी कवर्ड। मतलब कि उनके ऊपर भी किसका यूज लेप होता है, पीवीसी कवर्ड कॉपर के वायर यूज करते हैं सबमर्सिबल मोटर पंप में। मतलब कि जो उसकी मोटर होती है, उसमें हम बांधने के लिए उसको यूज करते हैं, मोटर को बांधने के लिए हम उसको यूज करते हैं। वो उसमें कौन से वायर यूज होते हैं, कवर्ड पीवीसी कवर्ड कॉपर के तार। अगला है ये दोस्तों पीवीसी से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला 2 इंपोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, कि जो हमारी परमाणु भट्टी होती है, तो परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉन के लीकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं। जो परमाणु भट्टी होती है, तो उसकी आंतरिक दीवार पर हम न्यूट्रॉन के लीकेज को रोकने के लिए आंतरिक दीवार पर हम क्या करते हैं, एस्बेस्टस पदार्थ का लेप करते हैं। किसका, एस्बेस्टस पदार्थ का। एस्बेस्टस पदार्थ क्या होता है, अचालक पदार्थ। तो इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला है जो हम आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं, तो आर्मेचर बाइंडिंग करने से पहले पूर्व उसके खांचों में हम क्या करते हैं, माइकानाइट कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों आज हमने पढ़ा था अचालक पदार्थ का क्लासिफिकेशन, और जो हमारे इंपोर्टेंट अचालक पदार्थ होते हैं वो पढ़े थे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक सारणी। जो आप सारणी देख रहे हो, ये क्या होती है, अचालक पदार्थ होती है। जो हमारे अचालक पदार्थ हैं, मतलब कि वो कितने, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है। जो आप ये टेबल देख रहे हैं, ये उनकी परावैद्युत सामर्थ्य, और ये एक तरफ कुचालक पदार्थ लिख रहे हैं और एक तरफ उनकी परावैद्युत सामर्थ्य लिख रहे हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छे डाटा है, इनको याद करके रखिए, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी एक कमेंट्स करके जरूर बताना। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।